बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है दूसरों की मदद करने का बेहतरीन तरीक़ा। दूसरों की मदद करना आपके लिए अच्छा है। द बेस्ट वे टू हेल्प अदर्स, हेल्पिंग अदर्स बी गुड फॉर यू। आइए देखते हैं इसकी पॉइंट्स और फिर इसके बाद इसका ओवरव्यू। नंबर 1 है स्माइल एंड बी फ्रेंडली। मुस्कुराहट और दोस्ताना अंदाज हो। नंबर 2, डोनेट समथिंग यू डोंट यूज़। कुछ आप अतिया करें जो आप इस्तेमाल नहीं करते, यानी दूसरों को आप कुछ दें। 3 है टीच, सिखाना, यानी कि आपके पास जो स्किल्स हैं वो आप दूसरों को सिखाएं, बताएं। ये भी एक तरह से दूसरों की मदद करना है। कंफर्ट समवन इन ग्रीफ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप कोई गम में है, कोई परेशानी में है, उसको तसल्ली देना। लिस्ट इसकी बहुत लंबी है, लेकिन ये मैंने सोचा कि 4 पॉइंट में अभी करता हूँ, फिर इसके बाद जो है मैं कंटिन्यूएशन में, अगर प्रेजेंटेशन इसी टॉपिक से रिलेटेड रही तो मैं और भी पॉइंट्स ऐड कर लूँगा। तो गम में किसी को तसल्ली देना। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू। मेहरबानी या नेकी करने का मतलब अक्सर दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात से पहले रखना होता है। ये जिस तरीके से कि बस में अपनी सीट किसी ऐसे शख्स को देकर हो सकता है जिसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, या काम पर किसी के लिए चाय का कप बनाने की पेशकश करना, कि शवाहिद से पता चलता है कि दूसरों की मदद करना हमारी अपनी ज़हनी सेहत और तंदुरुस्ती को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये भी तजवीज़ करना कि रज़ाकाराना और खैराती यानी कि चैरिटी के काम जो हैं वो तनाव को कम करते हैं, तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जिस्मानी और जज्बाती सेहत को बेहतर बनाते हैं, मदाफ़ती निज़ाम की सरगर्मी को मजबूत करते हैं, जिस्मानी दर्द की शिद्दत और बेदारी में भी कमी होती है, मस्बत जज्बात को पैदा करते हैं जो फलाह बहबूद की हिमायत करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप किसी की मदद कर सकते हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, या ये कहें कि मैं आपकी क्या कोई मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। इस तरीके से भी आप अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ जो है बातचीत कर सकते हैं, ताकि ये हैबिट हो कि हम दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड हैं, ना कि जो है सिर्फ सेल्फिशनेस। मुझे बताएं, शायद मैं देख सकूं कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर कोई शख्स किसी प्रॉब्लम में है तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझें और देखें और कहें कि हो सकता है कि मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बिला झिझक मुझसे पूछ लें। ये भी कहें कि जो है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है विदाउट एनी हेजिटेशन, तो मुझसे डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर लें। ये सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिसिंग अपने लाइफ में हम इसको इन चीज़ों को लाना चाहिए। हमारी मदद व मुआवनत से अगर किसी की जान बच सकती है, किसी की मुश्किल आसान हो सकती है, किसी मजबूर का इलाज हो सकता है, किसी के हुसूल रिज़्क़ में मुआवनत हो सकती है, किसी मजबूर की बेटी की शादी हो सकती है, किसी के बच्चों का तर्ज ज़िंदगी बेहतर हो सकता है, किसी को हुसूल इल्म में मदद की जा सकती है, तो ये हमारे लिए बाइस एज़ाज़ और बाइस राहत है। लिहाजा हमें ज़िंदगी को इस अंदाज से गुजरना चाहिए ताकि दीन और दुनिया में कामयाबी के साथ क़ल्बी इत्मीनान भी हमें हासिल हो। अगर आप अपनी रूह की हकीकी लज़्ज़त को महसूस करना चाहते हैं और इस दुनिया में रहते हुए भी जन्नत की नेमतों का मज़ा चखना चाहते हैं, जन्नत की नेमतों का मज़ा चखना चाहते हैं, तो अपने इर्द गिर्द महरूम बचपन और अज़ियत ज़दा रूहों को तलाश करके उनकी किसी भी तरीक़े से मदद करें। जब आप ज़मीन वालों पर रहम करना शुरू करते हैं तो आसमान वाला भी तुम्हारे लिए अपनी रहमत के सारे दरवाज़े खोल देता है। इस ज़िंदगी में हमारा बुनियादी मकसद दूसरों की मदद करना, इंसानी ज़िंदगी का मकसद खिदमत करना, दूसरों की मदद करने के लिए हमदर्दी और इरादा ज़ाहिर करना। हम सब यहाँ दूसरों की मदद करने के लिए ज़मीन पर हैं। हम सब यहाँ दूसरों की मदद करने के लिए ज़मीन पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें तो हमदर्दी की मशक करें।
اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمدردی کی مشق کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کورس، دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے کیا میسج ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ Our prime purpose in this life is to help others, and if you can't help them, at least don't hurt them. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.